Actually, I was going to talk about ergonomics. Okay. Has anybody spoken to you about ergonomics? You all are aware what is ergonomics? Yeah. हिंदी? ठीक. तो ठीक है, हम लोग मिक्स रखेंगे, ergonomics भी बोलेंगे, स्पोर्ट्स इंजरी भी बोलेंगे, ओके, बिकॉज ये IT रिलेटेड था, तो आई वाज टोल्ड टू टॉक अबाउट ergonomics एंड posture. Okay. So yeah, We want to add. so we'll make the session as how IT professionals should stay fit and play sports, and the profession should not hamper their उनका profession उनको खेलने में hamper ना करे. We'll keep it a mix of that. So आजकल बहुत लोगों को गर्दन में दर्द, कमर में दर्द बहुत ड्यूरे कंप्यूटर पे बैठ के होता है, बहुत कॉमन है. और स्पेशली जो रिक्रिएशनल स्पोर्ट्समैन है, जो दिन भर 8-10 घंटे काम भी करते हैं और स्पोर्ट्स भी करते हैं, उनके अलग ये चैलेंजेस रहते हैं. कैसे आपको खुद का केयर लेना है और कैसे नहीं होने देना है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे. उसके लिए पहले अच्छे पोस्चर की पहचान लेना ज़रूरी है. एंड जैसे आप स्लाइड्स देख रहे हो कि धीरे धीरे वी आर गोइंग बैक टू दैट बेंच पोस्चर, बट नई टेक्नोलॉजी आ रही है that is actually now thinking in those terms, and hopefully we'll go on with these glasses and all these things where that will really help us, जो हमें मदद करेगा ज़्यादा सीधा रहने के लिए. Okay, so I'll quickly run through slides. We'll keep it more question answer session. I'll try to keep it as short as possible. Okay, so ergonomics क्या रहता है? Ergos means work, nomos means law. It's law of working. हमारा दिन भर का पोस्चर हमारे बॉडी को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है और उसके कारण कई प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में हो सकते हैं. सही पोस्चर रहना कंप्यूटर पे या इवन डे टू डे काम करते वक्त, कोई भी भारी चीज़ उठाते वक्त, क्या सही पोस्चर रखना है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसके कारण जो होने वाले प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी हद तक प्रिवेंटेबल है. So I'll cover important things. So दो तरह के ergonomics है, एक है reactive ergonomics और एक है proactive ergonomics. Reactive यानी कुछ होने के बाद आप चेंजेस करो, आपके वर्क डेस्क में गर्दन में दर्द होने लग गया, कमर में दर्द होने लग गया, हिप जॉइंट्स में दर्द होने लग गया, उसके बाद आप चेंजेस करो, या पहले ही प्रोएक्टिव रहो और सही पोस्चर फॉलो करो और आपको ये दर्द ना हो. ओके, सो बेसिकली कई पैरामीटर्स है जो ergonomics या आपके पोस्चर को अफेक्ट करते हैं. ओवरऑल आपका एंड्योरेंस लेवल कितना है, स्ट्रेंथ कितनी है, हाइट, वेट, बॉडी प्रपोर्शंस, लाइटिंग, विजन, हियरिंग, ये सब चीज़ें आपके पोस्चर को अफेक्ट करती है. सो इसका ये कमर दर्द, गर्दन दर्द, इन सब चीज़ों के कारण काफ़ी हद तक प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है. और अगर हम लोग अच्छे से चीज़ें फॉलो करें तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एब्सेंटिज्म कम हो जाएगा. और डेफिनेटली आपका दिन भर का पोस्चर आपको, आप काम के बाद क्या करते हो उसको अफेक्ट नहीं करेगा. इसलिए ये फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है. हमारे बॉडी में यानी मसल्स और जॉइंट्स को मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बोला जाता है. मसल्स एंड जॉइंट्स टुगेदर आर कॉल्ड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, बट एक्चुअली इट इज़ अ न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. हमारा ब्रेन भी हमारे बॉडी अवेयरनेस में काफ़ी काम करता है, क्योंकि इन द एंड सब कुछ ब्रेन के कंट्रोल में है. तो आपको अगर सही पोस्चर कैसा रहना चाहिए वो मालूम ही नहीं है, तो
आपके सही मसल्स फायर कैसे होंगे. ओके, सो हमेशा सिर्फ मसल्स और जॉइंट्स नहीं है, हमारा ब्रेन भी इंपॉर्टेंट है, हमारा अंडरस्टैंडिंग भी सही पोस्चर में काफी इंपॉर्टेंट. हाँ, सो इफ यू लुक एट द स्पाइन, अगर मैं ऐसा खड़ा रहूंगा इस पोजीशन में और आप साइड से अगर मेरे स्पाइन को देखोगे तो ये स्पाइन में नहीं है ना. ओके, सो अगर हम लोग स्पाइन को देखें तो स्पाइन में ऐसा कर्वेचर है. ओके, गर्दन आगे की तरफ थोड़ी राउंड है, मिड बैक पीछे की तरफ थोड़ी राउंड है और लोअर बैक वापस आगे की तरफ राउंड है. कैन एनीबडी टेल मी सीधी क्यों नहीं है, ऐसी राउंड क्यों है? एनीबडी? आई एम श्योर देयर आर फ्यू इंजीनियर्स हियर. फ्लेक्सिबिलिटी, या व्हाट एल्स? फ्लेक्सिबिलिटी इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट सबसे ज्यादा और एक चीज है वेट डिस्ट्रीब्यूशन. अगर स्पाइन सीधी रहती तो पूरा लोड यहां पे आ जाता. सो दीज कर्वेचर्स डिस्ट्रीब्यूट द वेट. दैट्स व्हाई दीज कर्वेचर्स आर सो इंपॉर्टेंट. ओके, थोड़ा सा और इन डेप्थ अगर हम लोग देखें तो इसे वर्टिब्रा बोलते हैं. ओके, ऐसे अलग अलग वर्टिब्रा है. गर्दन में 7 है, आपके मिड बैक में 12 है, नीचे लोअर बैक में 5 है और इसको सेक्रम बोलते हैं. ये ओवर अ टाइम हमारे बॉडी में ये पूरा फ्यूज हो गया है विथ एवोल्यूशन. ओके, और ये 2 वर्टिब्रा अगर हम लोग देखेंगे तो उसके बीच में ये डिस्क है. ओके, सो सबने डिस्क सुना है. व्हाट इज अ डिस्क? ओके, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डज इट डू? द शॉक अब्सॉर्बर basically. Okay, we can jump, we can do a lot of activities, run. All this will help us in shock absorption, the disc. Now, if you see the disc, okay, अगर ऊपर से डिस्क को देखें तो उसको बाहर से ऐसे फाइबर्स है, उसको बोलते हैं एन्युलर फाइब्रोसिस, और बीच में जेल जैसा मटेरियल है. ओके, सो अगर मैंने एक पानी से भर के मैंने दोनों हाथों में एक बलून रखा, ओके, और उसको आगे से दबाया तो क्या होगा? पानी पीछे आएगा, राइट? सो द सेम थिंग इज कंटिन्यूअसली हैपनिंग. एज यू बेंड फॉरवर्ड, द जेल मूव्स बैकवर्ड. ओके, इफ यू बेंड बैकवर्ड, जेल विल मूव इन फ्रंट. If you bend sideways, gel will move to the, if you bend to the right, the gel will go towards the left. Okay, so and this is a very nice mechanism for shock absorption in our body. But क्या हो जाता है? Due to repeated bending forward, actually sitting is like bending forward. The only difference is that you are getting your hips closer to your spine. Okay, and though your spine stays straight, but still it's a flexed posture. So due to prolonged sitting, incorrect sitting, what is going to happen is these threads are going to start getting weaker because the gel is continuously pushing behind. Okay, and after the age of 40, 45, if anybody goes for an MRI, nearly 90% of the people will have these loose fibers and the gel will be slightly bulging out. Okay, this is fine. Okay, this is very common, nothing to worry about. Problem comes when these fibers start tearing and the gel comes out. Okay, till the time the gel is inside, it's okay. Okay, so that is a slip disc, and many times what happens that these डिस्क के पीछे ये येलो दिख रहा है, वो नर्व्स है. सो दीज नर्व्स कैन गेट प्रेस्ड, एंड देन अगर गर्दन की जो नसें हैं वो हाथों में आती है, कमर की जो नसें हैं वो पैरों में आती है, तो फिर हाथों में पैरों में दर्द होता है. यू गेट टिंगलिंग, नमनेस, कांस्टेंट पेन, ऐसी चीजें हो सकती हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट यू commonly hear about a disc problem in IT professionals due to prolonged wrong postures. Okay.
Another very common problem which we are facing is the phone use. Okay, phone use करने के लिए सिर आगे रखना पड़ रहा है. Okay, सिर आगे रखने के लिए हमारे गर्दन के जो पीछे की मसल्स है उन्हें उन पे लोड ज्यादा आ रहा है. अगर गर्दन सीधी रहेगी तो वेट हेड ऑफ रफली 12 पाउंड रहेगा. जैसे जैसे गर्दन आगे जाते रहेगी तो द लोड ऑन द मसल्स विल इंक्रीज, मल्टीप्लाई एक्चुअली. Then what happens? These muscles which are here, they start getting tight. यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है. Constant pain if you sat for a long time working on the computer. So keeping your head straight is important. Okay, which is also due to phone use is getting worse. Okay, and that's giving neck pain. So these can be the first signs. And eventually what will happen? The pressure will come on the disc and then it will cause a disc bulge. फिर वो bulge रहता है और फिर suddenly कोई झटका बैठता है या कुछ तो भी aggravating चीज हो जाती है, गलत exercise होता है और वो fibers tear हो जाते हैं और वो gel बाहर आ जाता है and the symptoms worsen. Okay? So, few things, I'll quickly jump to one slide. I'm going to explain all this later. But these are few things which you want to be mindful when you're on the computer. Okay? See, you can have a most expensive chair, but still you can sit incorrectly. And you can have a reasonably good chair which has armrests. And if armrests are not there, then even without armrests, you can rest your hands on the table and sit properly. So the most few important things is, say if you're using a laptop, ideally, keep few books under your laptop and you can use a separate keyboard and mouse. Stands are okay, but then what happens with stands? Your hands stay up in the air. When your hands stay up in the air, your neck muscles are going to go tight. Okay? So you want your hands to be supported on the table. So that will be an important thing with respect to neck. The other very important thing is getting the chair closer inside. Because when your chair will go closer inside, there is no scope for bending forward. Okay? So that will reduce a lot of strain on your lower back. So make sure that you're sitting completely inside the chair. When you're sitting completely inside the chair, most of your body weight will be taken by your thighs. Okay? But if you're sitting higher, the weight will come on your spine and give you back pain. Okay? So jitna thighs pe weight aayega, utna acha hai. Your spine will be deloaded. The other thing is, important thing is that your hip should be slightly above your knees. So now in cars, what happens? We've got all bucket seats in cars. So in bucket seat, what happens? Your knee go above the hip. Okay? अगर knee hip के ऊपर गया तो क्या होने वाला है? यहाँ पे weight आएगा नहीं, पूरा वापस spine पे आएगा. So if you're driving to work, okay, and if you're not comfortable in your seat, rather than using a back support, okay, which can be tried, try to place something down so that it lifts you slightly up. Okay, that will deload your spine quite well. Okay, and make you take more weight on your thighs. Okay, try to keep the feet flat on the floor. Okay, try to keep your chin tucked in. Make sure you're not doing this. One very big reason why we end up doing this is if you have specs and you're not using them. Okay, so when you have specs and you're not using them, you will use your neck to focus. Okay, and the neck will start getting strained. So make sure that at least yearly once you get your eyes checked. Okay, and a lot of opticians are making specs to use on the computer because the focal length, these are bit technical things, but the focal length is adjusted to the screen. Okay, so that also might help to simply reduce your neck pain. Okay, so all these things when you're working on the computer are important. Okay, so all these poor postures you see, okay, phone idhar hai, okay, this person is bending forward, not
sitting completely inside, okay, having 2-3 screens, एक इधर ऐसा, you obviously want to cause a lot of stress on the neck, on the mid back, on the lower back, and give pain. So try to avoid these things. And these are the common problems. People get tennis elbows also. They get one more condition like carpal tunnel syndromes, wrist injuries. And further, all this is compounded by obesity, sedentary lifestyle, heart problems, stress. Stress is a very big factor which amplifies pain. Okay? When you are stressed, certain chemicals in the body are released which actually increase your pain levels. Okay? When we are stressed, our body responds to that stress in different ways. Okay? किसी को एसिडिटी हो जाती है, किसी को हेडेक होता है, एंड किसी को नेक पेन हो सकता है, किसी को कमर में दर्द हो सकता है. तो कभी कभी ऐसा होता है कि MRI किया, सब किया, कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट स्टिल वो दैट पर्सन इज टेलिंग नहीं दर्द हो रहा है. सो ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन आवर बॉडी. ओके, एंड योर sleep is also extremely important. So all these factors will need to aches and pains. So take care of all those things. Now I'll quickly jump to, we'll come back to this. One important thing is that if you're tired, you will not sit properly. Okay? And a person who's not physically fit will get tired early. So physical fitness काफी हद तक आपके बॉडी में फटीग सेट इन नहीं करेगा अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो. ओके, तो डेफिनेटली आपका थोड़ा गलत पॉस्चर भी हुआ ना. और नया थिंकिंग क्या है कि आप अगर फिजिकली भी फिट हो तो फिर आप कैसे भी बैठो, आपको इतनी तकलीफ नहीं हो. ऐसा some ergonomic experts are saying it doesn't matter आप ऐसा बैठे हो, वैसा बैठे हो, नीचे बैठे हो. तकलीफ किसमें ज्यादा होगी? जो अनफिट पर्सन, जो रेगुलरली एक्सरसाइज करता है. अभी एक्सरसाइज से क्या होता है, व्हाई एक्सरसाइज इतना इंपॉर्टेंट है? से हमारे बॉडी को कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन की जरूरत है. ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा? जब सर्कुलेशन अच्छा हो. जब सर्कुलेशन अच्छा हो, कैसे होगा? जब आप वो बॉडी पार्ट्स मूव करते हो तब ज्यादा उस एरिया में सर्कुलेशन हो. एजिंग प्रोसेस इतना फास्ट लोगों में क्यों हो रहा है? क्योंकि their body tissues, body cells are not getting adequate nutrition. And nutrition आप कितना भी पेट में खाओ, वो तो ब्लड के थ्रू ही आपके जॉइंट्स, मसल्स, बॉडीज में पहुंचने वाला है. ओके, तो जब आप एक्सरसाइज करोगे ये न्यूट्रिशन सब जगह जाएगा और एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन होगा, डीजनरेशन स्लो डाउन होगा. इसलिए एक्सरसाइज इतना इंपॉर्टेंट. ओके, जो व्यक्ति एक्सरसाइज रेगुलरली करता है उसकी स्किन भी अच्छी दिखती है. क्यों अच्छी दिखती है? बिकॉज जब हम एक्सरसाइज करते हैं वी टेंड टू स्वेट. स्वेटिंग इज अ कूलिंग मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, बट वो प्रोसेस होने के लिए स्किन का सर्कुलेशन बढ़ना पड़ता है. ओके, तो इसीलिए you will find a person who exercise regularly will have better skin. Okay, it's all very scientific. Okay, so इसीलिए एक्सरसाइज इतना इंपॉर्टेंट है. अब एक्सरसाइज करना है तो कैसे करें? सिर्फ एक टाइप का एक्सरसाइज हेल्प नहीं करने वाला है. हमारे फिटनेस के कंपोनेंट्स. ओके, सो देर आर मेन 3-4 कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस. एक है आपके हार्ट का इंड्योरेंस, कि आपका हार्ट कितने अच्छे से पंप करते आता है. ओके, सो हार्ट रेट एट रेस्ट ज्यादा अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि आपके हार्ट को एट रेस्ट भी ज्यादा बार पंप करना पड़ता है. ओके, सो दैट इंक्रीजेस द लोड ऑन द हार्ट. जो व्यक्ति रेगुलरली एक्सरसाइज करेगा, with regular exercise what will happen? The heart will slightly enlarge
सो एक ही पंप में ज्यादा खून बाहर बॉडी की तरफ जाएगा और उसके जो ब्लड वेसल्स है, हिज और हर ब्लड वेसल्स, वो पाइप्स भी ज्यादा खुले रहेंगे, तो हार्ट को पंप करने के लिए रेजिस्टेंस कम लगेगा, तो इसलिए खून बहुत अच्छे से बॉडी में सब जगह फैलेगा। ओके, एंड न्यूट्रिशन पूरे बॉडी को मिलेगा। तो इसलिए एक्सरसाइज से वन इज कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, दूसरा आता है मसल एंड्योरेंस। मसल एंड्योरेंस यानी क्या, कि आप एक पोस्चर या पोजीशन या एक्टिविटी कैसे होल्ड कर पाते हो, उसके लिए मसल्स काम आते हैं। सो दैट इज मसल एंड्योरेंस। ओके, तीसरा है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज आप कितना लोड उठा सकते हो। ओके, एंड हाँ, आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन। ओके, बॉडी कॉम्पोजिशन यानी आपकी बॉडी में फैट परसेंट कितना है, मसल परसेंट कितना है, बोन कितना है। सो ये जो व्यक्ति रेगुलरली सब कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस को एड्रेस करेगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है एक कंपोनेंट। ओके, उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, मसल एंड्योरेंस, ये सब करके ही आइडियल फिटनेस होगा। एक ही आप चीज करोगे, आप सिर्फ योगा करोगे, दैट विल नॉट हेल्प। ओके, आप सिर्फ रनिंग करोगे, दैट विल नॉट हेल्प। ओके, सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ फिटनेस जब भी आप करोगे तब ओवरऑल फिटनेस मिलेगा एंड बॉडी कंपोजिशन आइडियल होगा। अब नीचे मैंने प्रोप्रियोसेप्शन, एजिलिटी ये सब लिखा है। प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब है बॉडी अवेयरनेस। ओके, मैं मेरा हाथ 90 डिग्रीज को लेता हूं, मुझे देखना पड़ता है कि वो 90 डिग्रीज पे है? नहीं, बिना देखे मैं आपको बता सकता हूँ 90 डिग्रीज पे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी, एंड इफ योर अवेयरनेस ऑफ योर बॉडी इज गुड, then you will be able to maintain good postures. You will be able to play sports well. Because sport खेलते वक्त, टेनिस की सर्व करते वक्त मेरे को देखना नहीं पड़ता अरे मेरा हाथ कहाँ जा रहा है। It's an automatic action. Okay, so that ability is called proprioception. So ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है आपके ओवरऑल फिटनेस के लिए। और आप अगर आप स्पोर्ट्समैन होंगे, अगर आप आयरन मैन या ट्रायथलॉन कर रहे हो, तो फिर सिर्फ एंड्योरेंस एक्टिविटी करना जरूरी है। ऑफकोर्स वो मेजर चंक हो जाएगा आपके ट्रेनिंग का। ओके, बट उसको बैलेंस आउट करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, बराबर फ्लेक्सिबिलिटी करना, क्योंकि जब आप बार बार मसल्स यूज करते हो तो वो मसल स्टिफ होने लगता है, तो उसको अच्छे से स्ट्रेच आउट करना, रिकवरी प्रैक्टिसेस। ओके, सो रिकवरी में डीप टिश्यू मसाज आता है, रिकवरी में आइस बाथ्स, ये सब चीज़ें काफ़ी हाई लेवल एथलीट्स इसको यूज़ करेंगे और बॉडी को रिकवरी करेंगे। और स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कांट टेल हाउ इम्पॉर्टेंट इज स्लीप। गुड 7 hours sleep is essential. Okay, so again talking, I've spoken about this aging. Okay, so क्या क्या होता है, जैसे हमें उम्र बढ़ती है, हमारे बोन्स की डेंसिटी कम होती है, हमारा कैल्शियम जो कंटेंट है बोन में वो कम होते जाता है। ओके, मसल लॉस होता है। मसल का लॉस क्यों होता है? क्योंकि जैसे बड़े आफ्टर वी क्रॉस 45 the levels of testosterone in our body reduce. Testosterone is important for muscle mass. Okay, but if you do strength training at that age, it is scientifically proven that your testosterone levels will rise. Even female hormones, they will get more regulated with exercise. In females में PCOD इतना ज़्यादा है, polycystic ovarian disease or syndrome, now it's called PCOS. Well, that one reason is lack of exercise. Okay, obesity. This is going to, ये सब एक vicious cycle create करेगा and cause a lot of problems in female. Okay, and one more thing which I would like to emphasize on, that a lot of studies, बहुत सारे studies आ रहे हैं कि exercise depression को कम करता है। Depression ऐसी चीज़ है, एंजाइटी ऐसी चीज़ है जो लोग बात नहीं करते, बट हम लोग सब उसके थ्रू जाते हैं। हमको इतना स्ट्रेस है, उसके कारण एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। बट आई कैन चैलेंज यू कि आप अगर इफ यू आर गोइंग थ्रू दैट,
ओके, कोई भी उसमें इज गोइंग थ्रू दैट, और आप एक आधा घंटा जाके वॉक करके आए या थोड़ा जॉग या रन करके आए या जिम जाए, आई कैन अश्योर यू each and every person उसके बाद will start feeling mentally better. Okay, so that is a very important effect of exercise on our body. Okay, it helps and it is again पूरी तरह scientifically this is over. So that's why extremely important. जैसे उम्र बढ़ती है एंजाइटी डिप्रेशन भी बढ़ता है. ओके, सो इसलिए एजिंग पॉपुलेशन में भी एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है to keep them mentally fit. Okay. And other thing is, day by day, we have started living एक न्यूक्लियर फैमिली में. ओके, पेरेंट्स, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं. ओके, आगे जाके वही बच्चे भी अकेले ही रहने वाले हैं. ओके, न्यूक्लियर फैमिलीज होने लग गई है. तो फिट रहने के अलावा कोई चारा नहीं. ठीक है, आपके पास कितना भी पैसा होगा, ओके, यू कांट बाय हेल्थ. ठीक है, 60 एज के बाद आपके पास बैंक में बहुत पैसा है बट आपको बीमारियां ही होने लग गई है और आप उसके बाद 90 साल तक आज जी पाओगे, आराम से जी पाओगे, बट वो उसमें से 20 साल आपको बेड पे रह के निकालने हैं. ओके, एंड यूजुअली 40-50 के बाद थोड़ा सा we have a bit more bank balance, we want to enjoy life, but वो करना होगा. तो फ्रॉम द एज ऑफ 30 आपको फिट रहना जरूरी है. उसके बाद अगर आपको लाइफ एंजॉय करना है, अगर बीमारियां होने लग गई, दर्द है, ये है, कहीं घूमने नहीं जाते आता है, एक्टिविटीज नहीं करते आती है, सो रियली टेक फिटनेस सीरियसली, टेक एक्सरसाइज सीरियसली. ओके, सो दैट ये सब चीजें काउंटर हो सके. So aging can never be stopped, but the rate of aging can be delayed. So ये सब चीजें करके आप जिस रेट से एज हो रहे हो वो डेफिनेटली कंट्रोल होगा. काफी प्रॉब्लम्स कंट्रोल में होंगे. एंड देन मैं आई हैव कवर्ड ऑल दीज थिंग्स. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितना इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी. ओके, एंड इट इज नेवर टू लेट टू एक्सरसाइज. ओके, आप कभी कोई भी उम्र में अगर आपने प्रोफेशनल किसी से, इवन इफ 70 एज होगी, तो भी आप कोई तो भी प्रोफेशनल एडवाइस लेके अच्छे ट्रेनर के पास या फिजियो के पास जाके यू कैन स्टार्ट एंड यू विल स्टार्ट सीइंग द बेनिफिट. ऑफ कोर्स टेक एडवाइस स्पेशली एट दैट एज. सो as I said, how exercise for the heart, exercise for the muscles, exercise for flexibility is extremely important, so that आगे जाके आप काफी, and it has to start. It ऐसे नहीं है कि 1 महीने में 2 महीने में you see results. It has to become a part of your lifestyle, and then only you will, yes, इस सब चीज़ों का benefit after the age of 50-60. When you really want to enjoy your life, do a lot of other things, recreational things, आप ले पाओगे. ठीक है? Any questions? Yeah, doctor, I have one question. Speaking about workstation ergonomics, Yeah. suppose like I have another monitor with me and I have my laptop. It's on a laptop stand. What is the ideal position for that monitor to be placed? Should I keep it on my left, right, or right behind my laptop? Do you have to keep looking at both the screens all the time? Yes. There's a YouTube tutorial going over on this monitor and I'm then working on my laptop. No. Ideally, I don't know if it's possible technologically, but I've seen few people doing it. If you use one big screen and divide the screen into 2, Right. okay? So one part will come from the laptop and one what you are working with your desktop. That would be It's on a split screen view. But in that case as well, I'm not able to fully focus on one point. It's like, suppose if I'm trying to write a code and I'm watching YouTube tutorial as well, and I have to understand what is being explained there and what is the code that YouTuber has written. I have to duplicate it on my end as well. So a split screen, one big screen which is split would be ideal.
because whatever you are be seeing, not with a lot of neck movement, but just by eye movement. थोड़ा movement इतना ठीक है. There is a safe zone. This is unsafe. Okay? So same goes. ऊपर नीचे रखा तो भी चलेगा. I would recommend कि जिस स्क्रीन पे ज्यादा काम करना है वो आंखों के सामने आना. At exact eye level. Yeah, at reasonably good eye level. जिसमें ज्यादा काम नहीं है, okay, वो थोड़ा नीचे रहा तो भी चलेगा. And अगर वो देखना ही है, do you have to keep typing when you are looking at that screen? Like after every, like suppose one part is over, then I have to type it out and then I have to watch the What video you can again. do is when you're watching it, okay, and say you've kept that screen thoda niche, whatever you're watching, just take your seat a bit back. So that that angle will change. Then this, if say ये नीचे वाला screen होगा, ये ऊपर वाला है. So जब पीछे जाओगे, तब नीचे देखना कम लगेगा. So just slide your chair back for 5-10 minutes, watch that, and then again go back and sit on your computer and do whatever you. So I mean, typing work, coding work should be on the bigger monitor. Yeah, in front of you. Good. Guys, do we have any other questions here? Anyone? All right. Please give it up for Dr. Anand Gangwal. Thank you.